से देख रहे हैं इस समय क्या एक्शन? दीप, दो तरीके से देखा जाए। अगर नेगेटिव साइड पर देखें तो गिरावट शार्प है, तेज है और दिग्गजों में अच्छी खासी है और एक्सपेक्टेड भी है। और सुबह से आज हम ये बात करते हैं कि खरीदने की जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अच्छे लेवल पे ही लेना है और दो टुकड़ों में ही लेना। आज तीन टुकड़ों वाला मामला है नहीं, जबकि लग रहा है कि तीन टुकड़ों वाले लेवल्स आएंगे। सो HDFC बैंक तो बेचारा बदनाम है ही आज गिरावट के लिए, लेकिन गिरावट है वो दूसरी जगह से भी बहुत आ रही है। रिलायंस ने भी कोई कम कंट्रीब्यूशन नहीं दिया, बिना मतलब अगर रिलायंस 2.25% आपका नीचे हो तो खाली HDFC बैंक क्या करेगा। निफ्टी के दो दिग्गज अगर इस तरह से टूटेंगे तो आपके लिए रुक पाना मुश्किल है। सुबह प्राइवेट बैंक्स ने, ICICI वगैरह ने कोशिश जरूर की कि हम बैंक निफ्टी को उतना कमजोर ना होने दें, लेकिन देखिए अल्टीमेटली लीडर तो लीडर ही। अब जो लीडर इतना कमजोर हो तो उसका असर तो आना ही है, इसलिए छोटे मझोले बैंक्स बाकी सारे भी अब करेक्ट होते हुए दिखे। ये तो नेगेटिव साइड पर है। संकेत आपके लिए सारे के सारे नेगेटिव थे, चाहे वो आप कच्चा तेल देख लें, बॉन्ड यील्ड्स देख लें, डॉलर इंडेक्स देख लें, अमेरिका के बाजार देख लें। हमारे यहाँ लोकल ट्रिगर्स में आप सोमवार की गिरावट से थोड़ा सा मूड जो कॉशियस हुआ, उसके बाद HDFC बैंक की वजह से और साथ ही FIs की बिकवाली के आंकड़े फिर से आपको सोमवार को मिले। लेकिन बड़ी चीज है कि आज गिर तो रहे हम, गिरे पहली और आखिरी बार नहीं है, लेकिन रुक क्यों नहीं रहे या खरीदारी क्यों नहीं आ रही? तो रुक क्यों नहीं रहे और खरीदारी क्यों नहीं आ रही है, उसकी एक ही सबसे बड़ी वजह दीप है कि आज रात की फेड की मीटिंग हमें कह रही कि इंतजार करो, हड़बड़ी और जल्दबाजी मत करो, क्योंकि फेड कुछ अच्छा करने वाला या अच्छे कहने वाला है नहीं। ये आम धारणा अमेरिका में बन चुकी है, इसीलिए बॉन्ड यील्ड्स आपको 16 साल की ऊंचाइयों पर दिखेंगे, इसीलिए डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर है। सो जब आपको पता है कि फेड कुछ अच्छा नहीं कहने वाला, अब अगर कह देगा तो कल कर लेंगे तेजी, और अगर हम सोचे उससे ज्यादा खराब कह दिया और उतना भी कह दिया और अमेरिका में रिएक्शन आ गया तो फिर मैं क्यों आज किसी भी लेवल पे जल्दबाजी में खरीदूं? सो ये तो सारे आपके लिए नेगेटिव माहौल है जिसकी वजह से आपका हाल खराब है। अब पॉजिटिव साइड पे क्या है? पॉजिटिव साइड पे एक आज छोटी मोटी दो चीजें जो बता दूं। एक, थोड़े बाजार कंपेरेटिवली हल्के हुए लॉन्ग साइड पर, क्योंकि 20,000 टूटा है, वहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए हैं। 19,900 यहाँ पे स्टॉप लॉस थोड़े और ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं, तो हल्के होते हुए दिख रहे हैं बाजार। दूसरा 46,000, 45,800, 45,500, तीन लेवल आपने तोड़े, तो तीनों की जगह स्टॉप लॉसेस के जो लेवल है वो थोड़े थोड़े कम होते गए। अब दूसरी पॉजिटिव बात क्या है? अब जहां आप पहुंचे हैं वो सपोर्ट जोन के नजदीक आ रहे हैं। आज के लिए अगर कोई सपोर्ट जोन है तो 19,825 से 19,865 सबसे स्ट्रॉन्ग, 900 तक मान लीजिए। 19,825 से 19,900 ये आपका 75 पॉइंट का जो रेंज है, ये सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए तो 19,725 825 होता है। तो आई थिंक उससे ज्यादा तो उतना 19,825 के नीचे तो क्या ही जाए, जाने में चले जाएं, स्पीड ऐसी। बट लगता है ऐसा कि अब आप सपोर्ट जोन में घुस रहे हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 45,150, 45,325 जो आज सुबह हमने देखा खरीदारी की रेंज वो है, आप देखिए वहीं पे आया है। तो खरीदारी की रेंज आज कहां 46,000 के नजदीक हम बंद हुए हैं। हमने आज खरीदारी की रेंज 600 पॉइंट नीचे दी है, कि उससे पहले नहीं बनता और लगभग उस रेंज पे आ रहा है। तो अब अच्छी बात यह है कि आखिरी सपोर्ट रेंज के नजदीक आ रहा है, दिन की जो आखिरी सपोर्ट रेंज है। हो सकता है आखिरी घंटे में हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिले, जिससे आप गिरना रुक जाएं, क्योंकि अगर कोई शॉर्ट है तो उसको भी उतना ही डर है कि मैं इतना नीचे होने के बाद अगर और शॉर्ट करूं या शॉर्ट ना काटूं, कल फेड की मीटिंग के बाद अमेरिका अगर भाग जाए तो मुझे भी लॉस लेना पड़ सकता है या मेरा प्रॉफिट कम हो सकता है। सो इन लेवल्स के आसपास फ्रेश शॉर्ट बनाने का कॉन्फिडेंस भी कम है, लॉन्ग बनाने का तो खैर बिल्कुल ही नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा सा मुझे लगता है कि अब सपोर्ट रेंज में आने के बाद हल्की फुल्की यहाँ पर बाजार की गिरावट कम होनी चाहिए, थमनी चाहिए, रुकनी चाहिए। 19,825 से 865, 45,150, 45,325। और अगर ये भी टूट जाए फिर तो जो है वो तो है। ठीक है सर, पर चलिए यहाँ से अब थोड़ा बाजार को संभलना चाहिए, ये आपके लिए रुकना चाहिए। गिरावट स्लो हो जाए, धीमी हो जाए, थोड़ा सपोर्ट लेने की कोशिश करें बस। ठीक है सर।